हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अपने परिवार रोजगार विद विनय मलिक पर। आज एक सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, पढ़ाई से थोड़ा सा हट कर गए। यानी पढ़ाई तो आपकी स्टडी तो जो चली रही है वो तो चल रही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि सर मॉक टेस्ट में क्या दिक्कतें आ रही है कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। मतलब आपका सिलेबस पूरा हो चुका, आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं हैं कि जो है मॉक टेस्ट में आपको दिक्कतें आ रही है। तो क्या सवाल है मॉक टेस्ट से संबंध में कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या कारण हो सकते हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगा आज कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर आप उसमें सुधार करें तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर जरूर बढ़ेगा। दूसरी चीज ये पूछी गई थी कि मॉक टेस्ट किसका दे, यानी आप RWA का, रोजगार विद अंकित सर का, टेक्स्ट बुक का या किसी अदर पब्लिकेशन का। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, ज्यादा चर्चा होगी हमारी स्कोर नहीं बढ़ रहा पे, यानी क्या क्या ऐसी चीजें आपको जो करनी पड़ेगी, जो गलती आप कर रहे होंगे, जो मतलब मैं अपने टाइम पे मैंने कैसे मॉक टेस्ट दिए थे, किस तरीके की मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं दूसरे क्वेश्चन का कि मॉक टेस्ट किसका दे। देखिए, अगर मेरे हिसाब से आपको मैं कहूं तो मैं प्रीफर करूंगा, ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा रोजगार विद अंकित सर को। इसका एक कारण है कि पिछले 5 से 6 सालों में, वैसे तो तकरीबन 10-12 साल हो गए कि दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कराते थे सर वहां पे नोएडा में, लेकिन 4-5 सालों से अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस में एंगेजमेंट सबसे ज्यादा इन्हीं टीचर का रहा। मतलब टेक्स्ट बुक का भी रहा, अदर का भी रहा, लेकिन वो और दूसरे जो एग्जाम होते हैं आपके, उन्हें भी टारगेट करके चलते थे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा फोकस जो रहा वो यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, यानी अगर बात करें बेल्ट की नौकरी के संबंध में रहा। तो इसलिए मैं प्रेफरेंस दूंगा रोजगार विद अंकित सर को, यानी जो भी मॉक टेस्ट आपको करा रहे होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका ये डाउट्स क्लियर होगा। अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका पहले सवाल का डिस्कशन, स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि स्कोर नहीं बढ़ रहा तो क्या करें। ये मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिए हैं, वो पॉइंट्स आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट्स से आपका स्कोर डेफिनेटली, मैं बता रहा हूं कि स्कोर आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पहले मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपका इंक्रीज होगा। ये आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, ये करके देखना है। तो चलते हैं, पहला वो बात करेंगे हम अभी कि पहला आपका क्या कह रहा है पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है कि डेली अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो डेली अपना क्या करते हैं, सुबह ही उठे, अपना मॉक टेस्ट आज दिया, फिर अगला मॉक टेस्ट अगले दिन दिया, फिर उससे अगला मॉक टेस्ट अगले दिन दिया। इससे ये ही करना आपका सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट आपको 2 दिन के इंटरवल में, 2 से 3 दिन के इंटरवल में देना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ। ये नहीं सोचना कि भाई बहुत जल्दी मुझे ज्यादा मॉक टेस्ट देने से स्कोर बढ़ेगा। मॉक टेस्ट आप कम दो, 20 की जगह आप 10 ही मॉक टेस्ट दो केवल, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें जो आपकी गलतियां हैं, कहां सुधार होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से मतलब नहीं है। तो पहले में आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट नहीं देना। ठीक है, अगर आपने आज मॉक टेस्ट दिया तो 2 दिन छोड़ के, यानी कि 26-27, आज 25 तारीख है, 26-27 में छोड़ के आपको देना है 28 तारीख में मॉक टेस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा कि डेली मॉक टेस्ट नहीं देना। दूसरी चीजें, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे होंगे, हो सकता है अधिकतर कैंडिडेट कि आपके नेगेटिव में क्वेश्चन ज्यादा कट रहे हो, आपको उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग से बचे, दूसरा पॉइंट आपका है, यह भी आपका जो है स्कोर बढ़ाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का क्या मतलब है, यह लिखा मैंने कि श्योरिटी 70%। इसका कहने का मतलब है जिस क्वेश्चन में आपको यह लग रहा हो कि इसके, मुझे लग रहा कि ये मेरे पास आता है 70% तक सही है, हिंदी अगर जीके की बात करूं, मोस्टली वहां पे की जा रहा हिंदी और जीके में, तो आपको क्या करना है, केवल वही क्वेश्चन हल करने हैं। ये नहीं कि मुझे लग रहा 50-50 है, चलो भाई मैं इसे भी कर लेता हूं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग से बचे। तीसरा पॉइंट, तुक्का कब लगाए। आप कैंडिडेट्स होंगे इसमें ज्यादातर 180-90 से स्कोर वाले, आपको बिल्कुल भी इसमें जो है तुक्का नहीं लगाना है। आप कब लगाएंगे, जब 2-3 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका स्कोर 120 क्वेश्चन से ऊपर चला जाएगा, यानी आपका स्कोर कितना होगा, 240 मार्क्स। अगर मैं बात करूं 220, 230, 240 मार्क्स अगर आपके होंगे, अगर आप उसके बाद में तुक्का लगाते हो, तुक्का लगाने के लिए भी कम से कम 60% जो है, 60% आपको लगे कि ये आंसर इसका
होगा, 50% पे भी नहीं, 60% पे। ये भी चीज आपकी जो है बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करेगी आपका स्कोर बढ़ाने में। तीसरी चीज आपकी क्लियर होगी। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है आपकी, वो है मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? आपने जैसे आज मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि फर्दर अगले मॉक टेस्ट पे चला जाना, उसके बाद आपने उससे आंसर मिलाए। आंसर मिलाने के बाद में जहां आपके नेगेटिव में कटे, यानी दो चीज होगी आपकी, एक तो नेगेटिव जा रहे होंगे क्वेश्चन यानी कि गलत हो रहे होंगे, दूसरी चीज आपने छोड़ दिए होंगे। पहले आपको ध्यान किस पर देना? जो क्वेश्चन आपके गलत हुए। मान लीजिए आपके मैथ्स में गलत हुआ, चैप्टर की मैं अगर बात करूं नंबर सिस्टम से, तो जो ये बीच का टाइम होगा 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिन में केवल और केवल आपको वो पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है जोन से में आपके सवाल गलत हुए हैं। ये मैंने लिखा है इसमें, यानी कि जिस पोर्शन या सब्जेक्ट या टॉपिक में आपके गलत सवाल हो रहे हैं उसे टारगेट करें 2 से 3 दिन में। मैथ्स की जैसे मैंने बात करी नंबर सिस्टम, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं कैलेंडर में आपका सवाल नहीं लग पाया तो आप उससे संबंधित केवल उस चैप्टर को फोकस कीजिए। 2 दिन में आपके उस चैप्टर से कोई भी ऐसा ना हो कि अगले मॉक टेस्ट में आपका वहां से सवाल गलत हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कि एनालिसिस आपको करनी, ऐसे ही हिंदी में करना, ऐसे ही जीके में करना। नेक्स्ट आपका आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, रोज नई नई चीजें पढ़ने से बचे। नई नई चीजें से मेरा मतलब है कि आप किसी से मिले आज और उसने बता दिया कि भाई जो है मैंने तो वो पढ़ा है, उसमें एक पोर्शन बताया गया कि भाई डिमोनेटाइजेशन पर ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन आ जाए, 1 क्वेश्चन आ जाए, वो अब तक आपने किया नहीं था। अगर छोटा पोर्शन है तो आप कवर कर लोगे, लेकिन अगर कोई बड़ा पोर्शन है, बड़ी नई चीज है जो आपने अब तक नहीं पढ़ी, तो उससे बचना होगा आपको। केवल आपको वो चीजें करनी है जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, जो सिलेबस आपका हो चुका उसे रिवीजन बार बार करें। तो ये इतने पॉइंट्स मैंने इस वजह से क्लियर करे कि आपका मॉक टेस्ट का स्कोर पक्का कहीं ना कहीं, हर किसी का इस पॉइंट्स में दिक्कत होगी, किसी केस में दिक्कत होगी, किसी केस में दिक्कत होगी। कोई एनालिसिस ही नहीं कर रहा होगा, आपने दिया मॉक टेस्ट फिर अगले दिन दूसरा दे रहे, तो वो तो आप इतना ही स्कोर रहेगा ना आपका, क्योंकि आपने करी इतना रखा, आपने कोई पोर्शन सुधारा ही नहीं अपना जिसमें आपको दिक्कत है। ठीक है, तो मेन चीज आपकी क्या है? एनालिसिस उससे ज्यादा जरूरी है। और इस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, मैं बात करूं आज 25 तारीख है, आप शाम को एक मॉक टेस्ट लगा रहे, मान लिया अभी जो है आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आज आपने 25 तारीख में एक मॉक टेस्ट लगाया और उसमें आपको पता चला हिंदी में मेरे ये टॉपिक में दिक्कत है, मैथ्स में ये दिक्कत है, रीजनिंग में ये दिक्कत है, तो फिर आप जो इन 2 दिन में उसकी प्रिपरेशन करोगे, उन डाउट्स अपने क्लियर करोगे जो भी है, तो फिर आप दोगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट 28 तारीख में। आपको वहीं पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं 10%, 5%, 20% आपको सुधार नजर आएगा आपके मॉक टेस्ट देने में। नेक्स्ट जब आप 28 में दोगे फिर आपको डाउट्स आपके लगेंगे, पता चलेंगे कौन से पोर्शन में दिक्कत है, फिर आप नेक्स्ट दोगे मान लिया 31 तारीख में। इसी प्रकार तकरीबन आपके 10 मॉक टेस्ट अगर आज से स्टार्ट करें तो हो जाएंगे। और 10 मॉक टेस्ट होने का मतलब है आपकी जो क्वेरीज होगी मॉक टेस्ट की वो कितनी होगी, यानी कितने पोर्शन आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका लगातार बना रहेगा, तब आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये मॉक टेस्ट का खेल क्या है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो। मॉक टेस्ट का इंप्लीमेंटेशन, उसमें चीजों का क्या करना क्या नहीं करना, वो चीजें जरूरी है देखनी। और वीडियो पूरी देखा कीजिए। वीडियो में ये नहीं कि आप आए, मान लिया 1 मिनट की वीडियो आपने देख ली, उसमें क्या समझोगे। वीडियो जो है पूरी की पूरी, इसमें मैंने सारी चीजें पूरी बताई है। ठीक है, तो इसे करने के बाद में आप मुझे अपना स्कोर कमेंट्स करके बताना किसी का इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। हो सकता है पहले वाले मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, आज 25 का दे रहे हो, 28 वाले में शायद किसी का ना बढ़ पावे स्कोर, लेकिन डेफिनेटली 31 वाले में स्कोर में लिख कर दे सकता हूं कि इंक्रीज होगा, अब अगर आप इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी जो है लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहना। अब ये अंतिम समय बचा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना किसी को भी। ये आपका भटकाव का समय भी आएगा कि आप इधर की चीजें उधर की, इन चीजों से बचना है। लगातार निरंतर से कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अगली नई किसी और वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरीके से गाइडेंस के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ में, जो आपके स्कोर को और बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।